मैं कल तुम्हें बताना भूल गई, मैं कल तुम्हें एक बात बताना भूल गई। मैंने तुम्हें बोला तुम बहरीन में कि कतर में बैठी हुई थी, राइट? तुम एक बात बता रही हूँ, सुनो। तुम्हें टिकटॉक लाइव का नहीं पता था? जो भी तुम्हें अभी यहाँ से अर्निंग आती है, मेरे घर नहीं आती, तो सुन, नहीं नहीं सुनो, सुनो। तुम्हारे घर ना ना ना, मुझे बात करने दो। मैं तुम्हें टिकटॉक पे लाने वाली, मैंने तुम्हें बोला कि हरीम टिकटॉक पे लाइव आया करो। तुम बहरीन की कतर में थी, तुमने कहा यहाँ लाइव बैंड है। मैंने कहा आओ। तुम फिर जापान में गई, मैंने तुम्हें बोला तुम्हारे साथ मैचेस खेले, मैंने तुम्हें बताया। इसकी अर्निंग तुम्हारे घर में आती है ना, मेरे घर में तो नहीं आती ना। मैसेज नहीं पढ़ो, मुझे देखो, मैसेज में तुम्हारे नाम खत नहीं आ रहे, मुझे देखो। हाँ बोलो ठीक है, बोलो। फिर जब भी तुम मुझे देखो, तुम्हें लाइव पे लेकर आने वाली मैं। तुम अभी यानी कि इस जगह पे जहां पर हो, हमने कितने मैचेस लगाए, लड़ाई झगड़े हुए, वो लोगों को नहीं पता। अभी तो लोग बार कहते हैं कि आप मैचेस खेलो, लोगों को पुरानी बातें नहीं पता। ठीक है, फिर तुम जब भी मुझे मिलती हो, यानी कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे तुम टिकटॉकर होगी, मगर लाइव का ऑप्शन का तुम्हें बताने वाली मैं, कि तुम्हें चलो थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी, चलो फ्रेंड्स से मिले थे कभी जिंदगी में, ठीक है। तुम जब भी मिलती हो बेबी डॉल। गाइस मैं गरीब थी, मुझे किस चीज के बारे में पता नहीं था। मैं नंगी पंगी इसकी तरह थी ना, लाइक हर एक को सबका पता है कि किसका क्या कैलिबर स्टेटस, वो चीजें खैर शो ऑफ करने की नहीं होती, लेकिन सबको पता है कौन कितने पानी में और कौन। तुम्हें टिकटॉक लाइव पे लाने वाली मैं, तो लाने के बाद बेबी डॉल आईफोन मांगती है, बेबी डॉल के बॉयफ्रेंड है, बेबी डॉल के गिफ्ट लेगी, फलाना लेगी। यार खबरें सबको मिलती रहती है। सुनो कि इंसान किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो दूसरा सामने वाला बंदा उसके लिए ना एक गड्ढा खोदता है। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए आसानी की है, तुम्हारे घर में पैसे आ रहे हैं, तुम्हारे घर में रिस्क आ रहा है, हमें क्या है, हमें दुआएं चाहिए, हमें ये आईफोन ये चीजें नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आईफोन सोनों से हमने बचपन से देखे हुए, माशाल्लाह हम लोग खेले हुए यहाँ पर। वालेकुम सलाम। मैं सऊदीया में पैदा हुई हूँ, मैं एक अयाश लड़की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुद यहाँ 25 साल काम की और यहीं रहते रहे, हम सऊदीया से बाहर कभी नहीं गए। तो यहाँ की सब चीजें हम सऊदीया में रहती थी आपने। वहां पे इसके हस्बैंड के है वो मिस्टर गुची, जो पता नहीं टिकटॉक पे वहां पे लाइव आता था, उसका मैंने पता करवाया क्या काम करते हैं मिस्टर गुची जी। सऊदीया के अंदर लड़कियां चलाते हैं। सुनो, तो जो तुम्हारा खामन लड़कियां चलाता है, जिसकी वीडियो को टिकटॉक पे लाने वाली मैं, इसको अर्निंग हो रही है, इसको उसका नहीं, ये दूसरों को गलत शो करती है। अच्छा अब तुम देखो, जो बंदा टिकटॉक पे नहीं है ना, तुम उसका नाम नहीं ले सकती। तुम्हारी मेरी लड़ाई इस बात पे हुई थी। तुम्हारे खामन बिलाल ने दुबई में लड़कियां चलाई हैं, तुम्हारे बिलाल ने कराची में लड़कियां। नहीं मिस्टर गुची, सच में यार, किसी को अगर नहीं भी पता, कसम से मैं खुद हैरान लगी। किसी ने हमें बताया कि वो जो बेबी डॉल आपके पास आई है, आप जानते हैं? मैंने कहा फ्रेंड है, मिलने के लिए आई है, एज अ फैन मिली है। कहते हैं आपको पता है उसका हस्बैंड इधर सऊदीया में क्या काम करते हैं? मैंने कहा नहीं। कहते हैं उसका हस्बैंड सऊदीया में ये काम करते हैं। नहीं हरी, मेरी एक कॉल पे तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हें हजारों लोगों ने कॉल की, तुम नहीं गई। बेबी डॉल की एक कॉल पे तुम बेबी डॉल से मिलने के लिए आई थी। मैं मिलने के लिए नहीं आई थी, तुम मिलने के लिए आई थी। नहीं, मैंने तुम्हें जगह बताई थी, मैं तुम्हारी जगह पे नहीं आई थी। मैंने तुम्हें वहां पर कहा, तुम वहां पहुंच जाओ, तो मैं वहां आती हूँ। कभी भी नहीं, मैं कभी जदा इसकी गुची न खरीदा हुए हैं। जदा इसके, हम जदा घूमने के लिए जाएंगे, फिरने के लिए, वो जदा इसकी गुची न खरीदा हुआ है। वीडियो कराची की, दुबई की जो लड़कियां डांस कर रही हैं, वो पूरे यूट्यूब पे भी है और टिकटॉक में भी है, सारी दुनिया को पता है। इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। यार तुम लोग खुद नंगे होते हो, खुद ही फेम लेते हो, खुद ही सामने आते हो, खुद ही शरीफ बनते हो। हम ये वाली हरकतें नहीं करते, क्योंकि हमें फेम नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदीया में बैठे हुए, हमें फेम की जरूरत नहीं है। तुम लोग जैसे दुनिया का बहुत बड़ा कंट्री है सऊदीया, सऊदीया में बैठे हुए। सऊदीया को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पाक से जमीन है, हम जाते हैं मुकद्दस। हाँ, मदीना पाक और मक्का शरीफ उस जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन जदा और जहाँ पे ये बैठे हुए जो ये काम करते हैं, तो इन पे तो तुम तो पाकिस्तान सऊदीया में से इन पे बैन होना चाहिए, उस पाक सरजमीन पे जिसको हम मुकद्दस सरजमीन मानते हैं, जहाँ पे हम खुद रब की प्रस्तिश के लिए जाते हैं, वहां पे बैठ के ये गलाजत वाले तुम्हें सऊदीया से भी हो जाना चाहिए। मैं तो मुझे ये समझ नहीं आती है हरीम, तुम्हारे साथ जो बंदा अच्छा करता है, ये तो मैंने मान लिया, जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है तुम उसी को जलील करती हो। यानी कि तुमने कोई बंदा छोड़ा नहीं है, यानी कि दुनिया का कोई बंदा नहीं छोड़ा, तुमने अपने खामद भी नहीं छोड़ा। आज वो तुर्किया में बैठा है, तंदूर में रोटियां लगा रहा है। नहीं, तुमने कोई बंदा नहीं छोड़ा, जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है तुम उसी को बदनाम कर। मेरी बात सुनो बुड्ढी डॉल, सुनो। ए बुड्ढी डॉल, और मासी, बुड्ढी डॉल, मेरी बात सुनो, लिसन। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे हस्बैंड साथ खड़े थे, मैंने इसको कहा हरीम के साथ वीडियो बनाए, कहते मैं इसके साथ क्या वीडियो बनाऊं। मैंने कहा चलो नमूनी याद रहेगी कि मम्मी मिली थी। कहते ये तो आंटी है। कहते कोई कवारी लड़की होती, पतली सी नाजुक सी कमर होती, कोई वीडियो हरीम कोई पतली सी खूबसूरत सी, उसकी कमर भी कोई पतली होती, तो पता चलता कि हरीम के साथ वीडियो करती। इतना बड़ा ड्रम
के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, याद रहेगा कि हमसे कोई नमूनी मिली थी, उसका नाम हरीम शाह था। शाह फैसल पूछो। अच्छा यार उसके होंगे बॉयफ्रेंड, मैं क्यों पूछूं यार, उसके एक नहीं हजारों बॉयफ्रेंड होंगे, मेरा क्या हरीम से लगे, वो जाने उसके बॉयफ्रेंड जाने। कल बोलती है मेरे 10 आईफोन है, मैंने अभी तक इनबॉक्स नहीं किए। यार सऊदीया में यहाँ बच्चे बच्चे के पास आईफोन होता है, ये यूके में बैठ के बोलती है। खुद सऊदीया में एक कमरे के छोटे सा कमरे, उसमें रेंट पे रह रही है खुद, बेबी डॉल में। जानती हूँ गाइस, इतनी बड़ी बातें मैं करती हूँ। झोंपड़ी में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें भी रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सोते, तुम्हारी तरह नहीं है। इस एक की कॉल आ रही है, दूसरे की कॉल आ रही है, इधर से भाग रही हूँ, उधर से भाग रही हूँ, तुर्किया जा रही हूँ, यूके जा रही हूँ, कराची में छुप रही हूँ। ये हरकतें नहीं करते। देखो तुम किसी, अगर तुम्हारे साथ, अगर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है ना, तुम मुझे नीचे डिग्रेड करोगी ना, है ना, तो तुम एक दिन खुद नीचे गिरोगी। तुम अप्रिशिएट करो कि हाँ तुमने आज तक, हरीम तुम्हारे मुंह से आज तक किस गाइस इन लोगों ने क्या अच्छा किया, ये लड़कियां बैठ बैठ के मेरे खैर हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट होते हैं, अच्छे और बुरे दिन आते हैं, लेकिन टिकते नहीं है। खैर ये जिंदगी कैसा है, क्योंकि देखें जहाँ पे अच्छे दिन आने वहाँ पे बुरे दिन भी आने। लाइफ यही है कि आपकी लाइफ हमेशा शानदार भी नहीं रह सकती और हमेशा। तो मेरे ऊपर एक थोड़ा सा वो था इन लाइक जब मेरी वीडियो वाला कोई मामला था, ये इन लड़कियों ने लाइफ पे बैठ बैठ के मेरा नाम ले लेके मेरे को ये किया। अच्छा इतना मुझे इन्होंने वो किया, इंसल्ट किया, इतना मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की, इतना मेरा मजाक और तमस्कर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं हूँ अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना हिम्मत, करेज, हौसला सब कुछ दिया हुआ है। और इंसान बहुत सारी अपनी गलतियों से सीखता भी है, और बहुत सारे लोगों का इंसान को पता भी चलते हैं। उन हालात में इन लोगों ने ऐसा किया और अब फिर मेरे पास आ रही हैं। अब क्यों आ रहे हो आप लोग? मैं तो एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं ये जो भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैंने अपने अमाल का वो करना है। अब आप मुझसे क्या लेने के लिए आ रहे हो? मतलब किस चीज़ की? मेरी तो आप लोगों से ना नाराजगी है ना सोलह है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं आपकी लाइफ में कोई आपके साथ जरा सा बुरा या इस तरह का कुछ हो तो आप उससे मुनक़ता हो जाओ, उससे अच्छे बुरे ताल्लुकात ही ना रखो। तो मैं तो इनसे रखना ही नहीं चाहती। नहीं सुनो, मैं तुम्हें ये बोल रही, तुम बोल रही हो, कभी मुझे बोलती है तुम हमजा से आईफोन मांगती हो, तुम एक किसी बंदे को, तुम खुद तुम अपने पुराने बदले लेना चाह रही हो कि मैंने तुम्हें कहाँ डिग्रेड किया। मैं आईफोन की वाली बात और जितनी भी बातें मैं कहती हूँ झूठ नहीं बोला। इसने मेरे एक दफ़ा सऊदी अरेबिया में मैं गई, ऐसे मेरे फैन फॉलोइंग है, फैन मिलते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक बंदा है, उसने मुझे परफ्यूम गिफ्ट कर दी। उसने मुझे कहा कि मैं बेबी डॉल जो हूँ उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसका हस्बैंड खुद उसको मेरे पास लेके आया था। उसने मुझे इसके वो भी दिखाया, लेकिन मैं आपको परफ्यूम दी है गिफ्ट, तो अब वो मुझे पीछे से मैसेज करके तुम हरीम से क्यों मिले हो। ये मुझे इवन के कोई वहां का सऊदीया के अंदर कोई मुझे फैन भी मिलने आता था, ये उन तक भी पहुंचते थे। अच्छा आप हरीम से मिले हो? हरीम ऐसी, हरीम ऐसी, हरीम वैसी। हरीम का आपको नहीं पता हरीम क्या करती है, ये करती है, वो करती है। इन्होंने मेरे फैंस तक को अप्रोच करके वहां तक इन्होंने कहा कि शायद ये हम उनको ऐसा कर देंगे तो इसकी कोई इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन जिनकी खुद की अपनी कोई इज्जत। एक मिनट हरीम, तुम्हारी क्यों, एक मिनट मेरी बात सुनो कान खोल के, मैं तुम्हारी इंसल्ट क्यों करूंगी? मैं तुम्हें जान, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जब हम चाहते हैं ना कि हम किसी को जलील कर देंगे तो ऐसा नहीं होता। इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये खुद क्या करती हैं लाइफ में, खुद क्या है, और आई है मुझ पे कीचड़ उछालने। इनको ये नहीं पता कि ये मुझे कभी भी वो नहीं कर सकती। नहीं तुम्हें सुनो, तुम्हें डिग्रेड या नीचे दिखाने का मकसद तब होता ना हरीम, तुम मेरी नेबर होती, तुम मेरी किसी जमाने में दोस्त होती, या तुम, मैं पाकिस्तान में रह रही होती, मैं पाकिस्तान से बाहर है, मुझे तो तुम्हारा पता होता ना, तुम्हें मेरा पता ना मुझे तुम्हारा पता। हम लोग यहाँ पर मिले, उसके बाद तुम वहां चली गई, मैं यहाँ चली गई, हमारे सिर्फ मिलने तक था। उसके बाद तुम्हें टिकटॉक पे लाने वाली बेबी डॉल, और फिर बेबी डॉल को ही बोल रही हो ये आईफोन मांगती है। तुम्हारी जो अभी अर्निंग जितनी हो रही है तुम्हारी, ये टिकटॉक पे लाने वाली बेबी डॉल, गाइस इसकी बातें सुने, सिर्फ जस्ट आप इसकी बातें सुने बेबी डॉल की। मुझे टिकटॉक बताने वाली बेबी डॉल, मुझे टिकटॉक पे, जैसे कि मैं टिकटॉक मैं टिकटॉक के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। जो लड़की सुबह से लेकर शाम तक इधर बैठी रहती हैं, मैं अपने फन, अपने एंटरटेनमेंट, अपनी चीज़ों के लिए आके, या ज़रा सा थोड़ी देर के लिए जो मेरे पास टाइम होता है, जो भी मेरा स्केड्यूल होता है, उसमें आके वो टिकटॉक पे लाने वाली में। ओए बीबी, आपको पता हो तो टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे फेमस करने वाली और पूरी दुनिया के अंदर इस टिकटॉक का वो करने वाले, वो मेरी वजह से हुआ था। लेकिन हमें ये चीज़ें उछालनी नहीं आती, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कोई काम इंसान ने किया हो तो बार बार किसी को बताए मैंने ये किया, ये मेरी वजह से ये हुआ। लेकिन ये लोगों को पता भी नहीं, लोगों को ऑलरेडी पता है कि कौन कितना वो है, कितने पानी में, और कौन लोग कितना कौन फेमस है। लेकिन फेम ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। इस चीज पे फख्र करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, इन चीजों को मैं वो ही नहीं समझती। दीदी मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं। तुम्हारे पाकिस्तान में तुम फेमस होगी, तुम्हारा टिकटॉक होगा, मगर तुम्हारे पास टिकटॉक लाइव का ऑप्शन नहीं था।
तुम्हारे पास लाइव का ऑप्शन नहीं था, ये तुम्हें बेबी डॉल ने बताया। आगे से बोलिए मारो मारो बेबी की डॉल को, फूल मारो। बाद में तुम्हें पता चला कि फूल की क्या अहमियत है, डबल टैप की यहाँ क्या अहमियत है, फिर तुमने भी ये काम शुरू किया। जब तुम्हें पता चला तुम्हें टिकटॉक पे लाने वाली बेबी डॉल है, आज तुम बेबी डॉल को बोल रही हो ये लोगों को डिग्रेड करते हैं, ये लोगों से आईफोन मांगते हैं, ये लोगों से पैसे मांगते हैं, ये चीजें मांगते। गलत तुम कर रही हो, हम नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं तुम्हारी गलतफहमी का वो करवा दूं, ठीक है, अजाला कर दूं। तुम तो चाहे तुम्हारी गलत फहमी मेरी गलत फहमी नहीं। देखो एक मिनट हरीम, तुम्हारी दोस्तों ने, तुम्हारी पाकिस्तान की जो दोस्तें तुम्हारी कराची में दोस्तें रहती हैं, उन्होंने तुम्हें नीचे डिग्रेड करने की कोशिश की होगी। तुमने मेहनत की है टिकटॉक में, तुम आई हो, तुम्हारी दोस्तों ने तुम्हें नीचे करने की कोशिश की होगी। मैंने नहीं की ना, मैं पाकिस्तान में रहती थी ना, तो मैं तुम्हारी दोस्त थी। मैं एज अ फैन के तौर पे तुमसे मिली थी, जो सीधी सी बात है गाइस। एज अ ये टिकटॉकर थी तो मैं इससे मिली। मुझे क्या जरूरत है जिससे मैं मिलने जा रही हूँ मैं उसको डिग्रेड करूं? हाउ? ना तो वो मेरे मुकाबले में, ना तो वो मेरी सिटी की, ना तो वो मेरी कंट्री की। मैं किसी और मुल्क की, ये किसी और मुल्क की। तो ये तुम आके बोलोगी कि मैं तुम्हें डिग्रेड करूंगी? आपको ये राइट और ये हक किसने दिया था कि आप फ्रॉडिंग खोल के मेरे पीछे बातें करो? किसने हक दिया था? मैंने तुम एक मिनट, तुम अल्लाह की कसम खा के बोलो कि मैंने हरीम शाह के नाम पे ब्रॉड खोली थी। बिल्कुल आप होगी, यहाँ पे एक नेहा थी, वो होगी। खैर आप दोनों को तुम्हें नेहा अपनी मर्जी से आई थी। नेहा तो परसों आई है, वो तो मुझे भी गालियां दे रही थी। हमने तो नेहा की बात यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाली। नेहा तो बीगो में भी पता नहीं क्या करती रही है, गुल खिलाती रही है वहां पर। वो एक ये लाइव और कॉइन्स के चक्कर में